बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद टीएमसी सांसद सायनी घोष की दुकान बंद होने की कगार पर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन टीएमसी में टूट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। कल तक जो लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी थे, वो अब पलटी मारकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसी बीच टीएमसी के महिला सांसदों की नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में सबसे ज्यादा एक्टिव टीएमसी सांसद सायनी घोष नजर आ रही थी, लेकिन अब उनकी भी भाषा बदल गई है। वहीं टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा भी अब बदली बदली सी लग रही हैं। बंगाल की राजनीति में उस समय एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित यूटर्न देखने को मिला, जब दक्षिण 24 परगना जिले की हाई प्रोफाइल सीट फलता से टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहांगीर खान ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ जहांगीर खान ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की है। वहीं अब बताते हैं कि कैसे सायनी घोष की भी भाषा बदल गई है। क्या है खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी को ढहाने के पीछे भी उनके ही नेताओं का हाथ है। इनमें से एक है सायनी घोष। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सायनी घोष ने इस चुनाव में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। चाहे वो टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाला दक्षिण 24 परगना जिला हो या मदारीहाट, पुरुलिया या जलपाईगुड़ी की राजगंज सीट, हर सीट पर बीजेपी ने टीएमसी को धोबी पछाड़ दिया है। इन्हीं इलाकों में घूम घूम कर सायनी घोष ने कविता और गाने गाकर खुद को सेक्युलर नेता के रूप में पेश किया था। सायनी का बंगाली भाषा में गुनगुनाया गया वो गीत खूब बिका, जिसके हिंदी बोल हैं, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना। इसी गाने पर लिबरल गैंग ने सायनी घोष के कसीदे पढ़े, लेकिन अब सीएम शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, उससे सायनी घोष की चिंता जरूर बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक्टर से बीजेपी विधायक बनी 3 लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने उनसे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम को लेकर भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बहाल करने के लिए पहल करने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उपस्थित लोगों में बीजेपी विधायक रूपा गांगुली, रुद्रनील घोष और हिरण चटर्जी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने इन्हें टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुधारों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम शुभेंदु का यह निर्देश बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में टीएमसी सरकार के करीबी कुछ व्यक्तियों के लंबे समय से चले आ रहे कंट्रोल के आरोपों के बीच आया है। टीएमसी शासन में अक्सर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पर कंट्रोल करने और मनमानी का काम कराने का आरोप लगता रहा है। वहीं अब सीएम शुभेंदु के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि इंडस्ट्री के कामकाज में बाधा डालने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। नई बीजेपी सरकार का ये कदम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड में कथित सिंडिकेट राज को खत्म करने की दिशा में एक प्रयास है। इसे बंगाल के पूर्व मंत्री और टेक्नीशियन गिल्ड के अध्यक्ष स्वरूप बिस्वास के भाई ने स्थापित किया था, ताकि एक पारदर्शी और पेशेवर वातावरण को फिर से स्थापित किया जा सके। वहीं सीएम शुभेंदु ने दोहराया कि सभी स्टेक होल्डर्स को बिना किसी डर के काम करना चाहिए, ताकि राज्य की फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा और स्वस्थ माहौल स्थापित हो पाए। दर्शकों, टीएमसी के लोगों का बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा था। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सायनी घोष भी पहले इसी इंडस्ट्री में काम करती थी। ममता बनर्जी ने कई बंगाली एक्ट्रेस को चुनावी मैदान में उतारा था। अक्सर चुनाव के दौरान ममता बनर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को चुनावी मैदान में उतारकर ग्लैमर के आजमाए फॉर्मूले का सहारा लेती थी। सायनी घोष भी ममता बनर्जी के इसी फॉर्मूले का हिस्सा थी। वहीं इस एक्ट्रेस और दूसरे एक्ट्रेस को पार्टी के साथ जोड़कर टीएमसी के लोग इस इंडस्ट्री पर कब्जा जमाए हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से सीएम शुभेंदु ने साफ किया है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज में बाधा डालने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है, उससे अब इस इंडस्ट्री से टीएमसी का कब्जा खत्म होना तय है। वहीं अब टीएमसी की बंगाल में हार के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में सायनी घोष के लिए फिर से सांसद बनना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अब राजनीतिक करियर खत्म होने के बाद सायनी घोष के लिए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का भी आरोप है। सायनी घोष ने भगवान श्री राम का नाम लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन अब भगवामय हो चुका बंगाल में सायनी घोष के लिए फिल्मों में वापसी करना संभव हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब सायनी घोष बंगाल में बड़ी हार के बाद जीत का मंत्र बता रही हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जीत के लिए जीत की इच्छा से भी बढ़कर कुछ होना चाहिए। तैयारी की चाहत, कमियों पर विजय और दूसरों को पीछे छोड़ते हुए चलते रहना बहुत आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें